प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर सुबह हमें दी है कि एक बार फिर से हम थोड़ा समय अपने प्रभु से बातचीत कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें और उसकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। इससे पहले कि आज के इस डिवोशन में हम आगे बढ़ें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें, सामर्थ मांगे, उसकी उपस्थिति का एहसास करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हैं। आप अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। ये सुंदर अवसर आपने में दिया कि आपके वचन के प्रकाश में हम आ जाएं, आपकी निकटता का एहसास कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और आपकी महिमा कान बन सके। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। रात्रि के मीठे शाम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए, आपकी बड़ी सहायता के लिए जो आपने हमारी की है, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। आपने प्रार्थना को सुना। पिछले दिनों जो संकट था सरकार पर, उसको टालने में आपने मदद की, सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी रक्षा करें, मदद करें, वो अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रभु जी और अधिक प्रभु जी अच्छे निर्णय लेकर इस प्रदेश को ऊंचाई पर ले जा सके और इस प्रदेश के लिए वो आशीष का, आनंद का कारण बन सके। कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके नाम से समाप्त हो जाए। आपके नाम में सामर्थ है। हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी ताकत दे, ताकि परमेश्वर हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस बात का प्यारे परमेश्वर बता सके प्रभु कोरोना कैसे समाप्त हो सकता है। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे लोगों को सुरक्षित रखे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने संभाला, आपने मदद की, सहायता की, आपका अधिकार हमें मिला है। अपने अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण का, जिससे पिता परमेश्वर देश का संचालन आपकी अगुवाई में, आपकी महिमा के लिए कर सके और ये देश आगे बढ़ता जाए, उन्नति मिले और पिता परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे भाई बहनों को प्रभु जिनको आपने जिम्मेवारी दी है, आप उनकी मदद करें, सहायता करें। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। मेडिकल के डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और पिता परमेश्वर सारे कर्मचारियों के लिए जो वहां सेवा करें, आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हर एक की मदद कर, हर एक की सुरक्षा कर प्रभु जी। इस कोरोना वायरस में प्रभु जो मेहनत उन्होंने की है, कर रहे हैं पिता, उस पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ प्रभु जी साथ बना रहे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी इस YouTube पर, Facebook पर पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक से बातचीत करें। आज एक एक के लिए आशीष का उंडेल दे परमेश्वर। उनके परिवारों पर आपकी आशीष चाहते हैं। यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बीमारी आपके नाम से भागती है, आपके नाम से दूर हो सके। एक एक के हृदय को पिता परमेश्वर अपनी निकटता में ले। हम आपकी आत्मा को भेजते पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से बातचीत कर आपकी आत्मा से शुद्ध किए जाए, पवित्र किए जाए, चंगाई मिले और आपके नाम को आनंद मिल सके। और पिता परमेश्वर हम चाहते हमारे भाई बहन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को, प्राण, आत्मा और देह को प्रभु जी आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर। हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मुझे अपने खून में छुपा। अपने वचन को बोलने में प्रभु जी आप सहायता कर। वही वचन दे जो परमेश्वर आपके लिए और हमारे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ऐसा मन दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके। इस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं।
विश्वास है कि इस गीत के द्वारा आप लोगों ने आशीष को प्राप्त किया होगा। और ये गीत रोज हमें उत्साहित करता है, रोज हमें प्रोत्साहन देता है। ये गीत जब हमारे कानों में आता है तो मैं इस बात के लिए कहता है, तेरी आराधना करो। आज का जो विषय है वो भी इस बात को दर्शाता है कि सुसमाचार की सामर्थ, कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उसकी महिमा कान बन सकते हैं। पौलुस ने इस सुसमाचार में इस बात को लिखने का प्रयास किया है ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो जाए और जो जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है उसको परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा कर सके। ये जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि हमारे जीवनों से जो कमजोर जीवन है ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए और बहुत सी आत्माएं प्रभु के चरणों में आ जाएं। सुसमाचार, आज हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 16 और 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 16 और 17 पद हमें परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में हम कैसे ले सकते हैं, इस बात में पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा है ताकि हम प्रभु की महिमा कान बन सके। 16 पद में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस रोमियो की पत्री के लिए, पौलुस के लिए धन्यवाद देते हैं जिसका जीवन बदला। आज हम इस बात को देखते हैं, जब मैंने 28 सितंबर 1980 को अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, पश्चाताप किया, मेरा जीवन बदल गया। 40 साल पूरे होने जा रहे हैं इस बड़ी सेवकाई के लिए, इस बड़े उद्धार के अनुभव के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। एक एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में, एक एक दिन परमेश्वर के साथ, एक एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे जीवनों से केवल परमेश्वर को महिमा मिल सके। और यही है उद्धार का निश्चय, यही हमें जो विवश करता है, यही है जो हमें आगे बढ़ाता है, यही है जो हमारे जीवनों को आशीषित करता है, यही है जो हमारे जीवनों को उत्तम आशीष से भर देता है, ताकि हम प्रभु की महिमा का कान बन सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके, ताकि हमारे जीवनों से केवल प्रभु को महिमा मिले और हम परमेश्वर को ऊंचा उठा सके। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बहुत सारी जिम्मेवारी दी है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये सुसमाचार से वो कहता है मैं नहीं लज जाता हूँ। ये सुसमाचार परमेश्वर का दिया हुआ है। यीशु मसीह ने संसार में आकर हमें एक आदर्श दे के गए और हमें इस बात के लिए प्रेरित किया। आज उसकी सेवा, जो सुसमाचार की सेवा कर रहे थे, जो जिम्मेवारी प्रभु ने दी है, उस जिम्मेवारी को लेकर यदि आप ईमानदारी से, वफादारी के साथ, परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में इस जिम्मेवारी को उठाते हैं तो परमेश्वर की उत्तम आशीष आप पर आती है, जिसको आप कभी सोच नहीं सकते, जिसको आपने कभी सोचा नहीं था। मैं अपने जीवन में रोज उन ब्लेसिंग्स को देख रहा हूँ, उन आशीषों को देख रहा हूँ जिसके लायक मैं नहीं था। परमेश्वर बिना शर्त के, बिना कहे अपनी उत्तम से उत्तम आशीष देता जा रहा है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जितना आप विश्वास योग्य रहेंगे, जितना आप प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए, हर कहीं भी जहाँ कहीं आपको अवसर मिलता है, आप लज्जाते नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन पर भी अपनी उत्तम से उत्तम आशीष को उड़ेलता है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। पौलुस एक चीज को सिखाना चाह रहा है यहाँ पर। वो कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। पहले तो सुसमाचार से ना केवल लज जाता था, परंतु जो सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते थे उनको रोकता था, उनके विरोध में काम करता था, उनके विरोध में चलता था। लेकिन आज वो कहता है कि मुझे जहां भी मौका मिलता है, चाहे अग्रिप्पा राजा के सामने मौका मिलो, चाहे सिपाहियों के सामने मौका मिले, चाहे जेल खाने में मौका मिले, चाहे किसी अधिकारी के सामने जाना हो, वहां जाके सुसमाचार का प्रचार करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। पौलुस कहता है
मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं। क्या आती है लज्जा? यदि आपने प्रभु को जाना है, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, यदि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है, यदि परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर है, तो परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। और सुसमाचार से यदि आप नहीं लज्जाते, हर कहीं भी ये वचन आपके अंदर भरा होना चाहिए, और यदि भरा हुआ है तभी निकल पाएगा। यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। इसके लिए पश्चाताप की आवश्यकता है, इसके लिए नए जन्म की आवश्यकता है, इसके लिए परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, और तब आप परमेश्वर के वचन को हर कहीं जहां भी आपको देना है, जहां भी आप जाएंगे, चाहे आप फील्ड में काम करें, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करें, चाहे आप प्राइवेट ऑफिस में काम करें, चाहे अस्पताल में काम करें, जहां भी आप जाएंगे वहां इस परमेश्वर के वचन को बताने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है हमें, और उसने कहा, शुरू में हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने हमें इस सुसमाचार के लिए अलग किया है। पहले पद में उसने बहुत स्पष्ट कहा है, हम इसी सुसमाचार के अलग किए गए हैं। यदि हम लज्जाते हैं, यदि हम किसी को बताने के लिए लज्जित होते हैं, ऐसा लगता है कि हम क्या कहेंगे, हम कैसे बताएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। एक मसीह परिवार में पैदा होने के कारण उसके बावजूद भी मैं किसी को एक शब्द भी बता नहीं पाता था, किसी को एक शब्द सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह के वचन के बारे में, बाइबल को हाथ में ले जाते हुए भी मैं शर्माता था। ऐसी स्थिति, लोग क्या सोचेंगे, बाइबल लेके जा रहा है, ऐसी कंडीशन थी। केवल संडे के दिन चर्च में बाइबल ले जाते थे, और चर्च में बाइबल ले जाकर वहां पढ़ी, उसके बाद रखती। लेकिन 28 सितंबर 1980 को दिन मेरे जीवन में आया, जो दिन जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। और प्रभु के दास ने मुझे इस आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करने के लिए 4 चीजों के लिए बताया, जिसको हम देख चुके हैं। वो 4 चीजें थी। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना है, प्रार्थना रोज करनी है, संगति में जो विश्वासी लोग हैं उनकी संगति में रोज जाना है, और अपनी गवाही देनी है। और उन्होंने मुझे बताया कि जैसे शरीर के लिए भोजन की, जल की, ऑक्सीजन की और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। मैंने अपने मन में प्रभु के से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु मैं 3 चीजें कर सकता हूं। मैं बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं वचन के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, अपने एकांत में जाके प्रार्थना कर सकता हूं, मैं चर्च में संगति कर सकता हूं, लेकिन मेरे से 4थी चीज नहीं होगी प्रभु, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने प्रभु के सामने कहा, जैसे मूसा ने कहा कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं तो तुतलाता हूं, मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता। कई बहाने मूसा ने किए। 40 साल पहले तो बहाना नहीं था, 40 साल पहले तो करने को तैयार था, सेवा करने को, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए तैयार था। लेकिन 40 साल के बाद जब 80 वर्ष का हो गया, तब कहता प्रभु मैं नहीं कर सकता। यही चीज मेरे जीवन में थी। मैंने प्रभु से कहा, वचन पढ़ सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, संगति कर सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दे सकता प्रभु। मैं कैसे बोलूंगा, मेरे मुंह से शब्द कैसे निकलेंगे। और आज बहुत से जवानों की ये परेशानी हो सकती है, बहुत से मसीहों की, बहुत से प्रभु के ऐसे लोग जो शुरू में परमेश्वर के पास आते हैं, उससे लज जाती है। लेकिन मेरे प्रभु के दास ने मुझे बताया, बोला आप को वचन को पढ़ना है और प्रभु के साथ संगति करनी है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज जो कमजोरी मेरी थी, उस कमजोरी को मेरी ताकत बना दिया। आज मुझसे आप 4 घंटे 5 घंटे बुलवाओ, परमेश्वर का वचन हमेशा बार बार सामने आता जाएगा। और आज वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वे हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए नहीं लज जाता, क्योंकि चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे
मसीह हो, ईसाई हो, उन सब के लिए परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। ये उद्धार पाने के लिए इसके द्वारा यदि परमेश्वर के वचन को हम देंगे, यदि परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो इसके द्वारा उद्धार का अनुभव हमें प्राप्त होता है। उद्धार के अनुभव को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन इसी बात को लेकर कहता है कि उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में लेकर आता है, ताकि उस उद्धार के अनुभव को हम अपने जीवन में ले सकें। और इसलिए वो कहता है कि मैं इसलिए सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि इसके द्वारा लोग उद्धार को पाते हैं, पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। ये मनों को धो देता है, मनों को बदल देता है, हृदय को परिवर्तित कर देता है। ये हमारे जीवन को बदल कर एक नया जीवन बना देता है, हमारे जीवन से झूठ को निकाल देता है, हमारे जीवन को परमेश्वर की निकटता में लेकर आता है, ताकि हम प्रभु के साथ उसकी निकटता का एहसास कर सकें। यह हिजकेल उसका 33 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जो जिम्मेवारी हमें दी है, क्यों नहीं लज जाते हम, उसका कारण यह है परमेश्वर के वचन को जिसने जान लिया। यह हिजकेल उसका 33 अध्याय 10 पद में लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहेंगे। इसलिए तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम जाकर एक एक को बताएं। वो कहता है, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना हो जाए। परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना हो जाए। इसलिए प्रभु ने हमें ये जिम्मेवारी प्रदान की है, ताकि हम इस सुसमाचार से नहीं लज जाते। चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको उद्धार की आवश्यकता है, सबको मोक्ष की आवश्यकता है, सबको उस नरक की आग से बचने की आवश्यकता है। जब आप इस नरक की आग से बच जाएंगे, उद्धार का अनुभव आपको मिलेगा। परमेश्वर की सामर्थ को लेकर इस पृथ्वी पर ही आप उस स्वर्ग को देखने की कोशिश करेंगे। 17 पद में कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यदि हमें जीवित रहना है, यदि हमारी आत्मा को हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित रखना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास से, क्योंकि धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ये वचन हमें इस बात के लिए कहता है, लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कल हम देख चुके हैं, प्रभु कहता है विश्वास क्या है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन परमेश्वर हमें इस सुसमाचार के लिए तैयार करता है। जो बीज आपने बोया है, उसका एक दिन आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। जो सेवा आपने की है, उसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देगा। बिना कह देगा, बिना किसी के कह देगा। परमेश्वर स्वर्ग से उड़ेलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अपने जीवन में उद्धार के अनुभव को प्राप्त करें। सुसमाचार यदि आपके पास है, उसको दूसरों को बांटे, दूसरों को बताए। ये सच्चाई है, ये सत्य है। सत्य को लेकर हम आगे बढ़े। कहता है सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमें आजादी चाहिए, हमें उद्धार का अनुभव चाहिए। हमें यदि नरक की आग से बचना है, तो प्रभु चाहता है उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर ले। विश्वास से जीवित रहे, विश्वास से धर्म जन जीवित रहेगा। और पौलुस हमें इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ विश्वास से जीवित रहकर आगे बढ़ते जाएं। उस प्रार्थना को, यदि आप चाहते हैं उस मोक्ष को प्राप्त करना, यदि आप चाहते हैं नरक की आग से बचना, तो प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो कहता है, यदि हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं, उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन।
ये उद्धार के रास्ते को खोल देगा, ये सच्चाई के रास्ते को खोल देगा। ये आपके लिए ये मंत्र, ये दुआ आपके जीवन को, आपके हृदय को बदल देगी और आपके जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आएगी। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। प्रभु की उत्तम आशीष को इस गीत के द्वारा भी हम प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है।